स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश रीडर चैप्टर 6 द थ्री लवर्स जो कहानी हम शुरू कर चुके हैं। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको कहानी में बताया था। इस स्टोरी में जो ऑथर है उनके साथ वो किसके साथ रहते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, जिनको पेड़ पौधे से बहुत लगाव था और पेड़ पौधों को भी उनके दादाजी से बहुत प्यार था। अब उस कहानी को इस वीडियो में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसमें अब क्या होता है। One day the trees will move again, said grandfather. There was a time when tree could walk about like people. एक दिन उनके दादाजी ने उनको क्या बताया था, जो पहले की तरह एक दिन ऐसा भी आएगा, पेड़ पौधे दोबारा चलने लगेंगे। एक वो समय था जब पेड़ पौधे बहुत पहले चलते थे, but along come an interfering busybody who cast a spell over them. लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, इंसान जो है उनके लाइफ में दखल अंदाजी करने लगे, ठीक है, उनकी बिजी बॉडी में छेड़छाड़ करने लगे। वो उनके लिए एक अभिशाप जैसा प्रूफ हुआ। अभिशाप आप समझते हो, जैसे हम किसी को शापित करते हैं, स्पेल ओवर देम, उनके लिए वो शाप था, क्योंकि वो एक ही जगह में फिर रुक के रह गए। रूटिंग देम टू वन प्लेस, दे विल मूव अगेन, वो दोबारा से चलने लगेंगे। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू मूव, see how they reach out with their arms and some of them. हम अगर गौर से देखेंगे, जो पेड़ बेशक उसका जड़ उसको एक जगह में पकड़ के रखता है, लेकिन पेड़ हमेशा चलने की कोशिश करता है। वो कैसे मूव करते हैं, वो अपने ब्रांचेस, अपने शाखाओं को अपने बॉडी से चारों तरफ बहुत दूर तक फैला देते हैं, जितना उससे पॉसिबल हो सके। See how they reach out with their arms and some of them like the banyan tree, sorry। आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा है, उसके जो बरगद के पेड़ के मोटे मोटे जो ब्रांचेस होते हैं ना, उसमें से पतले रोप जैसे, रस्सी जैसे उनका रूट निकलते हैं, जिसको कहा जाता है एरियल रूट। और वो रूट ज़मीन के अंदर फिट चले जाते हैं और पेड़ को और मजबूती से खड़ा करके रखते हैं। लाइक द बनियन ट्री विथ इट्स ट्रैवलिंग एरियल रूट। तो बनियन ट्री जो ट्रैवल करते हैं अपने से एक जगह से दूसरी जगह में, वो किसके हेल्प से करते हैं, अपने रूट्स के मदद से। और मैंगो टू गेट क्वाइट फार, मैनेज टू गेट क्वाइट फार। देखिए, वी फाउंड एन आइलैंड, ए स्मॉल रॉकी आइलैंड इन द मिडल ऑफ द ड्राई रिवर बेड। मतलब हमने जो एक आइलैंड देखा हुआ था नदी के किनारे, वो बिल्कुल सूखा हुआ था। इट वॉज वन ऑफ दोज रिवर बेड, मतलब वही नदी के किनारे एक ऐसा एकमात्र आइलैंड था। आइलैंड वो एरिया होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है और बीच वाला पार्ट में लैंड होता है। सो कॉमन इन द फुट हिल, पहाड़ से नीचे से, विच वर कम्प्लीटली ड्राई इन समर, जो गर्मियों में पूरी तरह से सूखा रहता है, बट फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून रेन्स। लेकिन बारिश का पानी उनको तब मिलता है जब मानसून के टाइम नदी में बाढ़ आता है। ए स्मॉल मैंगो ट्री, एक छोटा सा आम का पेड़ जो है, वाज ग्रोइंग इन द मिडल ऑफ द आइलैंड, के बीचों बीच में से बड़ा हुआ है। तो उसी को देख के मेरे दादाजी ने ये बोला है, इफ़ ए मैंगो कैन ग्रो है, अगर एक आम का पेड़ यहाँ पे खड़ा हो सकता है, सो कैन अदर ट्री, दूसरे पेड़ भी खड़ा, मतलब इसके अंदर ज़मीन के अंदर दूसरे पेड़ भी बड़ा हो सकता है। तो एज सुन एज द रेन सेट्स इन, जब बारिश आने वाला था, मतलब मानसून शुरू होने से पहले, वाइल द रिवर, जब हम नदी को पैदल क्रॉस कर सकते थे, ऐसे सिचुएशंस में वी सेट आउट विथ ए नंबर ऑफ, हमने बहुत सारे पेड़ पौधे अपने हाथ में लेके चल पड़े। कौन कौन सा पेड़ पौधे थे, देखो, मैंगोलिया था, फिर उसके बाद लेबोरिनम, फिर थे पार्सियन, लाइलैक एंड कोरल ट्री सैपलिंग भी थे। एंड कटिंग एंड स्पेंड द डे प्लांटिंग देम ऑन द आइलैंड, हमने बहुत सारे सैपलिंग और कटिंग प्लांट के पेड़ को हिस्सा ले जाते हैं उस आइलैंड में लगाने के लिए। अच्छा, द मानसून सीजन वॉज द टाइम फॉर रैम्बलिंग अबाउट। अच्छा, जब मानसून का शुरुआत हो जाता है तो वो जगह जो है घूमने के लिए बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है। तब हमने क्या देखा था, वही सेट अप, देखो, समथिंग एट एवरी टर्न, हर दिशा, हर मोड़ पे देयर वाज समथिंग न्यू टू सी, हमें कुछ नया चीज़ देखने के लिए मिलते हैं। आउट ऑफ द अर्थ एंड रॉक, पूरे धरती में, पृथ्वी और कंकर पत्थर एंड लीफलेस बो, मतलब बारिश से पहले हमें चारों तरफ सूखा बंजर जैसा दिखाई देता है। पेड़ पौधे के अंदर भी कोई जीवन नहीं होता है, सूखे हुए पत्ते होते हैं।
द मैजिक टच ऑफ द रेन ब्रॉट लाइफ। वैसे बरसात का पानी उनके लाइफ के लिए एक मैजिक होता है जो उनके लाइफ को दोबारा जीवित करता है और चारों तरफ ग्रीननेस हरियाली से भर देता है। यू कुड ऑलमोस्ट सी द ब्रॉड लिफ्टेड वाइन्स ग्रोइंग प्लांट which sprang up in the most unlikely places। बरसात के सीज़न में हमें हर किसी जगह पे आपको वाइन यानी कि जो क्लिम्बर्स टाइप के जो प्लांट होते हैं उनके चौड़े चौड़े बड़े पत्ते, मतलब वो बहुत जल्दी फैल जाता है वाइन पेड़। आप लोग खुद देखोगे अभी जैसे हमारा रेनी सीजन चल रहा है तो इन मौसमों में ना बेल टाइप का जो पेड़ होता है ना बेल, वो बहुत जल्दी फैलने लगता है। ये पीपल would take root in the ceiling, a mango would sprout on the window sill। We did not like to remove them but they had to go to keep the house from falling down। इनको हम लोग आसपास में लगाते नहीं हैं, लेकिन कैसे भी करके ये हमारे घर के चारों तरफ इस तरह के प्लांट पौधे फैल ही जाते हैं। इफ़ वी वांट टू लिव इन ए ट्री, अगर तुम्हें किसी पेड़ के ऊपर गुजारा करना है, पेड़ में रहना है, तो इट इज़ ऑल राइट बाई मी, मेरे लिए ठीक है, सेठ ग्रैनी ने बोला। बट आई लाइक हैविंग ए रूफ, लेकिन मेरे लिए घर का छत होना बहुत ज़रूरी है मेरे सिर के ऊपर। एंड आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी रूफ बॉट डाउन बाय द जंगल, मैं किसी भी तरीके से अपने छत को ढूंढने के लिए जंगल में जाने वाला नहीं हूँ। व्हेन वर्ल्ड वॉर सेकेंड केम, मतलब दूसरा जो विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ऑथर क्या कह रहे, देखो, आई वॉज सेंट टू, मुझे कहाँ भेज दिया गया था, इसमें देखिए, आई वॉज सेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल, मुझे भेज दिया गया था, पहाड़ी के ऊपर ये बोर्डिंग स्कूल था। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ में, छुट्टी वाले दिन, आई वेंट टू लिव इन दिल्ली में आया करता था अपने पापा के साथ रहने के लिए। और मेरे फादर कौन थे, हु वॉज देन सर्विंग इन द रॉयल एयरफोर्स में वो जॉब करते थे। एंड ही टोल्ड मी, और उन्होंने मुझे बताया था, दैट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी जो है, हैड सोल्ड द हाउस, उस मकान को बेच दिया, एंड गन टू इंग्लैंड चले गए। 2 or 3 years later, उसके ठीक 2-3 साल बाद, आई वॉज सेंट टू इंग्लैंड, मैं भी इंग्लैंड चला गया था। एंड वॉज अवे फ्रॉम इंडिया फॉर सेवरल ईयर, और बहुत सालों तक इंडिया से दूर रहा। बट एज आई यंग, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, जब ऑथर बड़ा हो जाता है ना, आई वॉज इन डेहरा अगेन, वो अपना दोबारा इंडिया आके वो डेहरा गांव जाते हैं जहाँ पे उनका ग्रैंड पेरेंट्स का मकान बना हुआ था। एंड आफ्टर फर्स्ट विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड हाउस, और डेहरा पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं अपना दादाजी का घर देखने गया था, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ था। आई वॉकड आउट टू टाउन टूवर्ड्स द रिवर बेड, मैं वॉकड आउट उस शहर में नदी के किनारे किनारे पकड़ के चलना शुरू किया और पूरे शहर को देखना शुरू किया। अच्छा, इट वॉज फरवरी, वो फरवरी का महीना था। एंड एज आई लुक्ड अक्रॉस द ड्राई वाटर कट्स, और जैसे ही मैं कोई कैनल को क्रॉस करने गया था, कैनल को क्रॉस ही कर रहा था, वाटर कोर्स का मतलब कैनल होता है, चाहे वो आर्टिफिशियल तरीके से हो चाहे वो नेचुरल तरीके से हो। जैसे ही क्रॉस करने गया, माई आई वॉज इमीडिएटली कॉट, मेरी आँखों की जो आई मतलब क्या होता है, तुरंत नज़र किसके ऊपर पड़ते हैं, कॉट बाय द स्पेक्टेकुलर रेड पाम्स ऑफ द कोरल ब्लूजम, जो कोरल का पेड़ हम लोगों ने लगाया था उसमें छोटे छोटे फूलों की तरफ मेरी नज़र ध्यान वहाँ पर रुक गया है। इन कॉन्ट्रास्ट विद द, जो एक कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर तैयार कर रहा था, ड्राई रिवर बेड, सूखे हुए नदी के किनारे। अच्छा, फिर क्या होता है देखो, द आइलैंड वाज ए स्मॉल ग्रीन पैराडाइज, और जो आइलैंड जो दूर से पहले बिल्कुल सूखा दिखता था, अब वो जैसे लग रहा है हरियाली का स्वर्ग बन चुका है। आई वॉकड अक्रॉस द ट्रीज, मैंने जब उस मतलब पेड़ों को क्रॉस कर रहा था, उसके नीचे से जा रहा था। ओवर द फॉलेन, मेरे ऊपर क्या गिरता है, पिटल ऑफ स्वीट सेंटेड मंगोलिया फूल के कुछ पंखड़ी मेरे ऊपर गिरते हैं। एंड आई नोटिस्ड, मैंने क्या देखा, दैट ए नंबर ऑफ स्क्विरल, बहुत सारी गिलहरी जो है, हैड कम टू लिव इन द बिगर ट्री, उस बड़ी पेड़ के ऊपर रहने के लिए आ चुका है। यानी कि इससे क्या पता चलता है, जंगल होता है, पेड़ होता है, तभी एनिमल्स को रहने के लिए शेल्टर मिलते हैं। एंड ए कोयल भी था वहाँ पे, क्रो भी था, प्लेजेंट था, चैलेंज मी विथ ए मीलो, जैसे मुझे कोई पूछने की कोशिश कर रहा था, फिसफिसा के बातें कर रहा था कि तुम कौन हो, जानने की कोशिश कर रहे थे। बट द ट्री सीम टू नो मी, लेकिन ये पेड़ जो है मुझे जानता है। दे विस्पर्ड अमंग देमसेल्फ, वो आपस में बात कर रहे थे।
एंड कॉल्ड मी नियर, और अब मुझे अपने पास बुला रहे थे। एंड लुकिंग अराउंड, मैंने उस पेड़ के चारों तरफ क्या देखा, आई नोटिस दैट अदर स्मॉल ट्री, छोटे छोटे प्लांट जो है, कुछ जंगली पेड़ पौधे एंड ग्रासेस जो है उस बड़े पेड़ के चारों तरफ फैल चुका है। अंडर द प्रोटेक्शन, जैसे लग रहा है वो बड़े पेड़ के नीचे सुरक्षा की छाया में वो खड़े होकर अपने जीवन को बिता रहे हैं। वी हैड प्लांटेड लॉन्ग एगो, जो बहुत साल पहले जिस बड़े से पेड़ को हम यहाँ पे लगा के गए थे। येस आवर ट्रीज हैज़ मल्टीप्लाइड, हाँ ये बात हकीकत है, हमारा जो पेड़ होता है ना वो बहुत जल्द मल्टीप्लाइड होता है, उनकी शाखा फैलते हैं। दे वर वॉकिंग अगेन, वो फिर से चलने लगते हैं। इन वन स्मॉल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो दोबारा से चलने लगेंगे, धरती का किसी एक कोने से उनका चलना जरूर शुरू होगा। जो सपना मेरे दादाजी ने आज से कई साल पहले देखा था वो जरूर सपना सच होगा। एंड द ट्रीज वेर ऑन द मार्च, और पेड़ जो है फैलते हुए चलेंगे। एक्चुअल दादाजी ने ये कहा था पेड़ चलते हैं, चलना मीन्स पेड़ के पास हमारे जैसा पैर तो है ही नहीं। पेड़ कैसे चलता है, अपने शाखाओं को बढ़ा के एक जगह से दूसरी जगह में वो अपने शाखाओं को मल्टीप्लाई करते हैं, और वही जो है एक मार्च की तरह एक जगह से दूसरी जगह में फैलते हैं। तो इसी के साथ 8th स्टैंडर्ड ये स्टोरी हमारा कंप्लीट हो रहा है। मैं आशा करूँगी इस स्टोरी से आपको समझ में आया होंगे ट्रीज़ का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और हमें एफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांटिंग ट्रीज़ के ऊपर ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।